तो हर हर गंगा के किनारे संतों की मात में बैठे सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हमारे परम श्रद्धे परम आदरणीय हमारे जल्लूसी बाबा बहादुरपुर से ज्ञान मुद्राएं, परम श्रद्धे हमारे हरिनाम सिंह भैया बहादुरपुर से ज्ञान मुद्राएं सादर भगवत दान अर्पण है। परम पिता परमात्मा सदा जीवन मंगलमय बनाए, पावन कामना। तो आप लोग हाँ इसलिए बैठा। तो आज सुखदेव स्वामी हर हर गंगा के किनारे संतों की मान ने परीक्षित से बता रहे हैं कि राजन, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव धर्म क्या है, शरीर का धर्म क्या है, जीव का धर्म। तब तक परीक्षित को देखिए 6 दिन हो गए थे कथा सुनते सुनते, और उनको धीरे धीरे आत्मज्ञान हो गया था। परीक्षित से सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया, अबे तक परीक्षित कर रहा है, अब सुखदेव स्वामी करे कि लला परीक्षित, ये बताओ कि तुमको तक्षक नाग काटेगा कि नहीं काटेगा। तो परीक्षित महाराज एकदम निडर होकर कहा, गुरुदेव हमको नाग पहुंचे न पाए, हमारे पर लगे। तो कहा फिर वो किसको काटेगा? तो परीक्षित ने कहा वो हमारे इस शरीर का काटे, क्योंकि हम इस शरीर से बहुत अलग हैं। परीक्षित महाराज को अपनी आत्मा का ज्ञान होगा कि आत्मा दादा अजर अमर है, यू शरीर आज पर वो शरीर, जब जौन शरीर अच्छा लगे कर्मों के अनुसार ये आत्मा, जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश, ये चोला धारण करती रहती है। तो जब भगवान मथुरा चले गए और कंस का मामा का उद्धार किया, जब उद्धार कर दिया तो कंस के 4 भाई और थे, वो आकर के भगवान कन्हैया से लड़े और भगवान कन्हैया ने उनको भी निपटा दिया। देखिए भगवान करते क्या हैं, जो पूर्व जन्म में कुछ थे वही आकर के सब दैत्य बने हैं, उनका भगवान उद्धार कर रहे हैं। ये पूर्व जन्म की कहानी है भैया इनकी। अब अगर खोलेंगे तो फिर मेन कथा रुक जाएगी। तो उसी समय मेरे श्याम सुंदर ने मथुरा में अपने नाना उग्रसेन को राज्य पर अभिषिक्त किया। देवकी वसुदेव अपने असली माता पिता भगवान कन्हैया के असली पिता वसुदेव जी हैं और माताएं 2 हैं, देवकी और यशोदा। इसीलिए भगवान कन्हैया नंद बाबा को बाबा कहते थे। आज भगवान को देवकी मैया अपने सीने से लिपटा लिया कि मेरे लाल, आज प्रथम बार हम आपसे मिल रहे हैं। और तब तक भगवान के बार अतने अतने लटकर रहा भैया, एकदम सनी देओल जी पिक्चर वाले नहीं, बढ़िया बांधे साफा घूमर रहा है। तो आज देवकी मैया सोचने लगी मथुरा में
कि भाई अब अपने लड़का का हम मुंडन करवाई। अब कन्हैया जी का देखिए मुंडन संस्कार यही से हुआ है, ये भागवत कहती है। पहली बार आज देवकी मैया अपने हाथ से भोजन बनाती है भगवान अपने लल्ला के लिए, कि आज मेरा बेटा इतने दिन बाद राम और सभी का व्यास मंच पर, धर्म मंच पर सादर अंग वस्त्र के द्वारा सभी का स्वागत सम्मान। भगवान श्री चरण में 500 मुद्राएं सादर समर्पित। हमको हमारे सभी सहयोगी को सादर मान सम्मान। भगवान से कामना जीवन सदा पुष्पों की तरह प्रज्वलित हो, हरा भरा हो। माता रानी सदा अंग संग परिवार सुखमय आनंदमय प्रेममय रहे, पावन कामना। प्रेम से बोले सैलानी मैया की जय। तो आज भगवान कन्हैया की मां देवकी मैया ने सबसे पहले भोजन बनाया है प्रथम बार भगवान के लिए। उनको पता है कि मेरा लल्ला जो है वो परमात्मा है, जानती है कि ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। उसी समय यादवों के कुल आचार्य सांडिल मुनि को बुला करके भगवान कन्हैया का मुंडन संस्कार करवाती हैं, अर्थात या चोटी रखवाती है। लेकिन आजकल ये चोटी नहीं भाई कोई रखा हो। आजकल जान दिखा आदमी का खा रहे यो एंटीना लेकर तुम घूमो अपन। हम कहते हैं भैया अब तो एलसीडी चल गए ने, पहले टीवी रहे और एंटीना जो हाल याद रहा है तो फिर चित्र नहीं आवत रहे। तो उसी प्रकार से सिखाई को बोला गया, सिखा बंधन। अरे ये हिंदुओं की पहचान है। देखिए हिंदुओं को 3 पहचान है, सर पर चोटी, मस्तक पर चंदन और जनेऊ। ये हिंदू की पहचान है। हम आज हमारे आपके धर्म में शर्म आती है चोटी रखाते हुए, जनेऊ पहनते हुए, टीका लगाते हुए। लेकिन मुस्लिम भाइयों को देखा होगा गोल गोल खोपड़ी रख लिया थे, वो अपने धर्म के पक्के। लेकिन हम आप रोज को रोज गिरते जा रहे हैं संस्कारों से। हमारे पूर्वज जो संस्कार बना गए, और संस्कार हमने बोला था सब मिलते कहां से भैया? ये बूढ़ी अम्मा बूढ़े दादा लोगों से संस्कार मिलते हैं, इन्हीं से संस्कार मिलते हैं, इन्हीं से ये जीवन सुधरता है। तो इसलिए बूढ़े बाढ़ों के पास में बैठा जाए, इनको बड़ा अनुभव होता है। एक प्रमाण देते हैं, एक बार अमेरिका से वैज्ञानिक आएगी अपने भारत पर, खूब मशीनें लाद के बढ़िया, एक से एक मशीनें, इतनी कीमती मशीनें लाखन ला करके एक मैदान में सब मशीनें बिछा दिया। कुछ रिसर्च करने के लिए आए थे। तो वहां मैदान में एक
गांव के एक दादा अपनी गैया भैंसिया चरा रहे थे, बच्चे थे उनके साथ में कबड्डी खेल रहे थे और वही सब अपन मशीन वही थे लगावे बनावे। तो दादा ने देखा और बच्चों को घुराया, ए बच्चों चलो भैंसिया गैया हाँक ले चलो, पानी बरसने वाला है। वैज्ञानिक लोगों ने सुना, कहा बुढ़रा का सिर आएगा कहाँ घाम खुला है, ना हवा न दवा, अब पानी का हाथ बरसने वाला है। भैया गाय भैंसिया सब लोग खेत कर लाए, खूंटा बांधा दे रहा है कि बना बादर घर 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 ले रहा पानी बरसेला तुरंत। आप वैज्ञानिकन के हुआ सीने मशीने सब भीज गई। वैज्ञानिक लोग चक्कर में पड़ गए कि दादा ना हवा ना दवा, और बुढ़रे ने कैसे बता दिया। हम यहाँ मशीने जांचे करल रही, रिसर्चे करत। तुरंत एक वैज्ञानिक आए, कहा भैया वो दादा कहाँ गए, मुँह दिया चिल हम पी रहे बैठ। वैज्ञानिक जाकर के पास में गए, कहा दादा एक बात हमको बता दो। कहा बोलो भैया। कहीं तुमको कैसे पता चल गया कि पानी बरसने वाला था। कहने आप बड़े मूर्ख हो, तुमका भाई यह नहीं मालूम। अरे जब वहां बैठे थे तो चींटी अपन अंडा बच्चा लेकर ऊपर का चढ़ती रहा, इसका मतलब पानी बरसने वाला था। तो ये होता है बुजुर्गों के पास ज्ञान, तजुर्बा, अनुभव। इसीलिए मानस में बाबा जी कहते हैं कि अनुभव गामी भजई जही संता, गम में भजे जी संता। उमा कहां मैं अनुभव अपना, सब अनुभव है। और अनुभव की बात कभी गलत नहीं होगी, आंखी देखी बात गलत हो जी। आज उधर भगवान कन्हैया मथुरा में निवास कर रहे हैं भैया, और नंद बाबा ग्वाल बाल सब लौट आए थे। लेकिन आज यहाँ वृंदावन में कैसी दशा है, कोई नीक अच्छा नहीं लाग रहा। क्यों? क्योंकि वहां का जो है भगवान चला गया। जो अच्छा था, प्रिय था सबको, गैया बछड़ा, गोपिकाएं, यशोदा मैया, आज एकदम सोनो सोनो लग रहा है। गोपिकाएं कहती हैं कि दीदी कन्हैया हमसे बरसों का वादा करके गिरा है, आवाज बरसों बीत रहे हैं। एक सखी कहने लगी, बहन अरे ऐसे श्याम निरमोही वृंदावन, दीदी बड़ा निर्मोही है कि ऐसे श्याम निरमोही वृंदावन, छोड़ी गईरी बहना रे 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 वृंदावन। अरे श्याम निरमोही वृंदावन, छोड़ गए बहना रे वृंदावन, छोड़ गई बहना रे वृंदावन।
बहना या गति हुई है तो इसे नीक हम का होतन। जो मैं जनती सकी, अगर मैं जनती कि मेरा श्याम मुझे छोड़कर चला जाएगा तो हम ये शरीर न धरी है, तो जिन्हीं भगतों की तुमको रचना करनी पड़ेगी तब तुम्हारा उद्धार हुई है, नहीं जाओ घूमो जाए। तो वही उद्धव जी भैया मरकर इस कलयुग में सूरदास बने, और जब सूरदास बने तो सूर सागर की रचना की, तब उनका उद्धार हुआ। इधर गोपिकाएं उद्धव जी जब आते हैं, भगवान ने कहा मेरा प्रेम पत्र ले जा दे आओ कि समाचार कैसे हैं। अब वही प्रेम पत्र का आजकल लड़का लव लेटर कहते हैं, हाँ रेगुलेटर नहीं लव लेटर, रेगुलेटर। तो मेरे भगवान ने अपना प्रेम पत्र उद्धव के हाथ से भेजा, और उद्धव जी वृंदावन आते हैं तो लड़का देख गए कि कोई भाई आ रहा है, भाग पड़े कि मेरा कन्हैया तो नहीं आ रहा है। कोई की जब आस लाग रहा था कि आ जाई है तो कौन गाड़ी चाहे दूसरे कहीं करे बिहार, अरे कहूँ आज नहीं गिला पद द्वारे हैं, अरे कहीं दूसरी है द्वारे निहरी हैं पहले आए नहीं है भैया। तो आशा लगी है कि मेरे भगवान आएंगे, आशा में ही जीवन बीतता है। हमारा आपका जीवन आशा में ही बीत जाता कि आज ये करना कल वो करना है, पुत्र को पढ़ाना है, बिटिया का विवाह करना, आशा में जीवन बीत जाता। आशा ही आशा में एक माँ ने अपने पुत्र को पाला था। कंडू ऋषि थे कि कोई संतान नहीं थी, तो भोले बाबा की तपस्या की, तो भोले बाबा ने उनको वरदान दिया कि पुत्र तो होगा लेकिन 5 बरस बाद वो नहीं रहेगा। तो एक एक दिन वो माता जोड़ती है, ललन हुआ जब तो एक एक दिन जोड़ती है। उसके बाद में वो पुत्र जान गया कि मेरी माँ क्यों रो रही है, क्योंकि उसको पता था कि भोले बाबा ने वरदान दिया था कि 5 साल इसकी आयु है। तो जब एकदम समय उसका अंतिम आ गया तो उसकी माँ बहुत रोने लगी। तो पुत्र जान गया, पूछा तो माँ ने बताया, तो माँ से पुत्र कहने लगा कि अम्मा हमका कहीं तुम भेज दियो ताकि तुम्हारी आशा न टूटी, तुम्हारे मन में यू रही कि हमारा लड़का कहूं चला गवा है, कबो ऐबे करी। तो इसीलिए, लेकिन एक आदत उस बच्चे में पड़ी थी भैया, कोई संत पुरुष जब आता था तो 5 जरूर लागत रहा है। तो उस बालक को विदा कर दिया उसकी मां ने कि जाओ बेटा काल तुम्हारा अंत हो जाई। तो वो बेटा चल पड़ा, उसका नाम भैया क्या था, मार्कंडे ऋषि। 5 साल का बेटा 5 साल बीतने ही वाले थे, 1-2 दिन रह गए थे। वो बच्चा निकल पड़ा घर से, जाता है तो नारद बाबा मिल गए और उसका अदब परी रहा है बाबा जी का, लेकिन वह तुरंत दंडवत शुरू। और नारद बाबा के जब चरणन में गिरे तो नारद बाबा के मुंह से निकल गया कि चिरंजीवी भव। तो नारद बाबा आशीर्वाद निकल गया मुख से। हमने बोला था कि अगर एक कभी भी जाओ मंदिर जाओ संत के पास जाओ तो कुछ न मांगना, अगर एक चीज मांगोगी तो ये कई मिली है, इसलिए आशीर्वाद मांगो कि हे भगवान आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद में दुनिया की सब चीजें हैं। तो आज वो पुत्र नारद बाबा के चरणों में गिरा, चिरंजीवी भाव निकल गया। तो नारद बाबा ने बाद में विचार किया कि रे इका तो काल अंत है, यानी काल सुबह यू काम तमाम, और हम एका चिरंजीवी भाव दे दे हैं। तो नारद जी कहीं ऐसा हो हम गलत हो जाई। तो कोई लड़का कहीं हियाओ, कहीं चलो ब्रह्मा जी के पास।
नारद बाबा उस पुत्र को लेकर के अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहीं तुरंत ब्रह्मा जी के चरण में गिर जाओ। अब लड़का जैसन भैया नारद जी के साथ में गया, ब्रह्मा जी बैठे थे, तुरंत माल लौट गवा। ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव भाई, बड़ा प्यारा बच्चा है, जुग जुग जियो। नारद बाबा कहीं लड़का झूठा तो बापो झूठ। नारद बाबा कहीं नगर लड़का झूठा तो बापो झूठ। ब्रह्मा ने कहा क्या? अरे कहा पहले देखो की रेखा मस्तिका कह रही। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा इके तो काली कई दिन बचा है जिंदगी में, और हम चिरंजीवी भव कहते हैं। नारद बाबा कहें जो हम झूठे तो तुम हो झूठे। तो दोनों लोग मिलकर शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने वरदान दिया था। शंकर भगवान ने कहा तुम अब इस बालक को हमारे पास छोड़ दो और चले जाओ। भैया वो बालक आज वहीं पर है। शंकर जी उसको अपना मंत्र सिखाते हैं, ओम नमः शिवाय, और यही मंत्र सिखाया। कहा तुम यही जाप करो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। तो वो बच्चा वहीं पर शंकर जी की एक शिवलिंग बनी थी, वही पकड़े जाप कर रहे। तब तक भैया टाइम हो गए और यमराज आ गए। तो जब यमराज के दूत आए तो देखा बच्चा ओम नमः शिवाय जप रहा है। दूतन ने कहा कि भाई भगवान शंकर का ध्यान कर रहा है, इसका आदेश नहीं। जा करके यमराज से बताया, रे कहा न उसकी टाइम पूरी है एकदम बिल्कुल, उसको लेकर के आओ। यमराज स्वयं भैंसा पर सवार होकर के आए और बच्चा जोर जोर से आज ओम नमः शिवाय जप रहा है। भोले बाबा की लाट को पकड़े है। जब उसको 3 बार घुराया यमराज ने, लेकिन बच्चा नहीं सुना, तो भैंसा धर के कस के चिल्लान, तो बच्चा डरने लगा। जब डरने लगा तो आज मंत्र भूल गया। जब मंत्र भैया भूल गया तो भोले बाबा को आवाज लगाई कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कि अरे भोला मोहे आई के बचाओ, अरे भोला मोहे आई के बचाओ। जैसे ही भोले बाबा को जोर जोर से घुराने लगा, भोले बाबा के गढ़ आएगी। भोले बाबा के गढ़ आगे का गेट आउट। यमराज के दूत यमराज कहने लगे कौन? कहा हम भोले बाबा के गढ़ हैं। कहा तो कहा इसका समय कहें भोले बाबा का आदेश है कि हमका पठाने लिए, और तुम कहा हम ले जाओ। मारब वही 3 हाथ। तो फिर अब यमराज और भोले बाबा के गढ़ों में लड़ाई होने लगी। तो फैसला कहा भोले बाबा को बुलाओ, क्योंकि भाई अपने अपने लोग के सब मालिक हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा को बुलाया गया। यमराज ने कहा भोले बाबा इसको आपने ही उम्र दिया था? कहा हाँ। कहीं कहा नसीम रहोगा, 5 साल का तो दे रहा हूं, अब खत्म इनका काम, घड़ी 2 घड़ी बची है टाइम। तो भोले बाबा कहने लगे यमराज से, बेवकूफ विचार करिए आप, इसको मैंने ये संसारिक आयु 5 वर्ष की नहीं दी थी, 5 वर्ष की हमने इसको अपनी आयु दी थी। अब आप लोग जानते हैं
उस दिन बताया था कि भोले बाबा का आयु कितनी है, कितनी बड़ी आयु है। ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है भैया? सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता, जब चार युग 1000 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होते। 1000 बार ये चारों युग बीत जाएं, चारों युग एक चौकड़ी 100,000 चल जाएं, ब्रह्मा का तब एक दिन लिखा भागवत माई। तब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, और ब्रह्मा जी की उम्र है 100 साल गए। और जब ब्रह्मा जी मरते हैं तो विष्णु जी के, जब 1000 ब्रह्मा मर जाते तब विष्णु जी की एक घड़ी होती है 24 मिनट की। और जब 10 लाख विष्णु मर जाते हैं तब भोले बाबा की या घड़ी होती है। अब आप लोग अंदाजा लगा दीजिए कि भोले बाबा का कितनी बड़ी उम्र है। तो कहा कि इनको हमने अपनी उम्र 5 साल दी थी। अरे यमराज हाथ जोड़े कि प्रभु आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करिए। कि तब यमराज है विनय सुनाई, अब यमराज है विनय सुनाई, अब यमराज है विनय सुनाई, अरे अपने लोग का बहुत लाई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तब यमराज भैया उस पुत्र को छोड़कर चले गए, और वो पुत्र आज भी अमर है। क्यों अमर है? जब तक कि वही पुत्र ने आगे चलकर एक पुराण की रचना की अपने नाम से, मारकंडे पुराण बना, और जब तक वो पुराण रही पहले वो अमर है। तो इसीलिए संतों ने बोला है कि हमारा जीवन का सच्चा धर्म है भजन। कि ओ पापी मन कर ले भजन, बात में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
से बोली भक्त और भगवान की जय।